कार्यक्रम समाज का भी आप लोग कर लीजिए, ताकि हमारे पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ आप लोगों का भी, अध्यक्ष के नाते मैं कुछ समय आप लोगों को भी दे दूँगा और उसमें जो भी हमारे कुछ विषय हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे। आज केवल देश भर में इस समाज का जितना भी, और इसलिए देश में ट्राइबल जो है आदिवासी, उनमें सबसे बड़ी समाज है गोंड कम्युनिटी है देश भर। वो सब हम लोग मानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी थी, गोंड राजाओं के पास उनको ब्याह करके हमारे गणपत साई जी जो गोंड राजा थे उनके साथ में उनका ब्याह हुआ। निंजर की वो रहने वाली थी। उसकी मान्यता गोंड क्षेत्र में, गोंडवाना में बहुत, हमारे शंकर साय रघुनाथ साई जी जिनको अंग्रेजों ने खूब से उड़ाया, उनका नाम भी आज इस आज़ादी के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान। और आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ समाज के मित्रों को, रानी दुर्गावती, रघुनाथ साय, शंकर साय जी का 18 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम होता है पूरे उस रीजन में। और देश में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी कमलापति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे अच्छा, मैंने आज की तारीख में इससे बढ़िया कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। वो भोपाल की जो राजधानी है, उस समय उस स्टेशन का नाम हबीबगंज था, क्योंकि वहाँ हमारे मुसलमान लोग रहते थे, वो भी राजा थे, परंतु एक सीमित क्षेत्र में थे। मुगलों के समय भी तो वहाँ जो भी जागीरदार थे और उन जागीरदारों से संघर्ष करते करते कमला रानी वहाँ पर वो अंतिम सांस ली। उनके नाम से, कमला रानी के नाम से हबीबगंज स्टेशन जो था उसका नाम परिवर्तन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती होती है, और उस जयंती के अवसर पर कमला रानी रेलवे स्टेशन हबीबगंज को रखा गया। ऐसे ये गोंड जो राजा थे उन लोगों के बारे में इस प्रकार की मान्यता है। मैं कल सरदार पटेल विश्वविद्यालय में था, वहाँ इसी प्रकार की संगोष्ठी आज़ादी के इस 75वें वर्ष में हमने इस बार देश में, और प्रधानमंत्री ने जितने जनजाति समाज के, जो आदिवासी समाज के प्रमुख लोग रहे हैं, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, चंटिया मामा भील, भीमा नायक, रानी गायलू, रानी दुर्गावती, गणपत साय जी, शंकराम साय, रघुनाथ साय, ऐसे जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के जिनने इस आंदोलन में, अंग्रेजों के संघर्ष में, उनके खिलाफ में जो आंदोलन किए, उनमें से बहुत बड़ी संख्या इस जाति की भी है। उनका कल कार्यक्रम था, और इसलिए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे ऐसे देश भर के विश्वविद्यालयों के अंदर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम, जो हमारा ट्राइबल कमीशन है उनने प्रारंभ किया है। तो ऐसे देश भर के विश्वविद्यालय, शायद मेरे को लगता है हमारे बिहार के भी विश्वविद्यालयों के अंदर होंगे, तो उसमें जहाँ भी आपको नोटिस या जानकारी मिलती है वहाँ जाइए। हमारे जो अच्छे वक्ता हैं भारत के विश्वविद्यालयों के, इस प्रकार के वक्ताओं के विचारों को आप सुनेंगे, और उसमें जनजाति समाज के जो लोग हैं उनका जो योगदान है इस भारत के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में, तो उसमें से बहुत बड़ी संख्या जनजातीय समाज के जो हमारे नेता रहे उन लोगों का उल्लेख होता है। और इसीलिए मैं आज के अवसर पर केवल आप लोगों को बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि एक प्रधानमंत्री भारत में ऐसा भी आज देखने को मिल रहा है
कि जिनने आदिवासियों के बारे में, जनजाति समाज के बारे में चिंता किया है और ये इस इतिहास को जीवित करने का काम है। ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में, ये संघर्ष के बारे में, उनके योगदान के बारे में चर्चा हुई और इसलिए मैं गौंड समाज के, हमारे संघ के सारे कार्यकर्ताओं को भी, प्रतिनिधियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। अध्यक्ष के नाते आज हम देखते हैं देश भर में कभी इस प्रकार की चर्चा देश में और समाज में नहीं हुई। ये पहली बार इस प्रकार की चर्चा हो रही है और ऐसे सभी महापुरुषों के बारे में अलग अलग क्षेत्रों में चर्चा हुई है और आज भी हो रही है, परंतु विशेषकर जनजाति समाज के महापुरुषों के बारे में चर्चा करना ये बड़ा महत्व का विषय है और इसलिए मैं संघ के सब पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बधाई देता हूँ। और मैंने हमारे सांसद जी को भी, हमारे संयोजक जी को भी मैंने कहा है कि एक बार जब कार्यक्रम बने तो आप लोग बातचीत करके कोई घंटे भर का कार्यक्रम इस कार्यक्रमों में जोड़ करके आप करेंगे तो पूरे समाज के लोगों को आप लोग जोड़ पाएंगे, सबसे एक बार मिलना हो जाएगा। इसी भावना के साथ आप सबको